Welcome again students. Today in this video lecture we will talking about cytokines and their functions. Immune system of our body is comparable to the defense system of a country. हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी कंट्री के डिफेंस सिस्टम के जैसा ही है. जैसे अगर किसी भी डिफेंस सिस्टम ऑफ अ कंट्री हैज़ डिफरेंट डिविजन्स, कोई भी डिफेंस सिस्टम में क्या होते हैं, डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, लाइक एयर फोर्स, लैंड फोर्स एंड नेवी. और इन सभी डिफरेंट डिविजन्स में क्या इम्पोर्टेंट है, किसी भी जैसे कि एक एयर फोर्स से नेवी को कनेक्ट करने के लिए या फिर नेवी से हम अगर लैंड फोर्स यानी कि लैंड आर्मी को कनेक्ट करेंगे तो ये सारे लोग कौन सी, इन सब में क्या ज़रूरी है, कम्युनिकेशन. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कम्युनिकेशन. ये लोग यहाँ पर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू वॉकी टॉकी, वीडियोज़ या फिर सैटेलाइट्स. So there should be several ways by which all these divisions of a army can communicate between each other. ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ये सारे टूल्स से, जो वॉकी टॉकी है, रेडियो है या फिर सैटेलाइट्स है. इसी तरह हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम में भी जो इम्यून सेल्स है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स है वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. तो उनके दरमियान भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. Therefore, our immune system should devise communication strategies such that cells of immune system can communicate with each other. अगर हमारे बॉडी में कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी रहेगी तभी सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे. Immune system cells communicate with each other either directly going to each other physically or they communicate by several wireless media. This wireless communication is via small chemical messengers known as cytokines. तो हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम के सेल्स है वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, या तो डायरेक्टली खुद एक सेल से दूसरे सेल तक जाते हैं या फिर एक वायरलेस मीडिया के जैसे ही कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे हम साइटोकाइंस कहते हैं. तो इसके थ्रू वो क्या करते हैं, एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाते हैं, एक दूसरे को सिग्नल्स देते हैं. इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्मॉल केमिकल मैसेंजर्स कहा जा रहा है. तो साइटोकाइंस क्या है, केमिकल मैसेंजर्स. So in this video I will talk about cytokine mode of action, 6 families of cytokine and signaling mechanism and function of cytokines. Cytokines are hormone-like substances, soluble molecules, some are membrane-bound molecules. Cytokines क्या है, हार्मोन्स के जैसे केमिकल्स है जो कि soluble रहते हैं, और कुछ ऐसे भी साइटोकाइंस है जो कि मेम्ब्रेन्स को बाइंड रहते हैं. केमिकली दे कैन बी प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स. इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये तो या आइदर प्रोटीन्स रहेंगे या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स विथ मॉलिक्यूलर मास लेस देन 30 किलो डाल्टन. ठीक है. हैव शॉर्ट हाफ लाइफ एंड इफेक्टिव एट लो कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हाई अफिनिटी साइटोकाइन रिसेप्टर्स. ये क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन पर भी इफेक्टिव है. क्यों, क्योंकि इनकी जो अफिनिटी है साइटोकाइन रिसेप्टर्स. अब रिसेप्टर्स कहाँ रहेंगे, ये दूसरे सेल्स पे, एक सेल से साइटोकाइंस रिलीज होंगे और दूसरे सेल के रिसेप्टर्स उन्हें कैप्चर करेंगे जिसकी वजह से एक दूसरे तक सिग्नल पहुंचेगा. तो ये बहुत ज़्यादा हाई अफिनिटी के रहते हैं. इसीलिए अगर साइटोकाइंस कम कॉन्सेंट्रेशन में रहेंगे तब भी वो इफेक्टिव रहेंगे. So communication modes used by a normal cell could be either endocrine, where cell secretes its messenger molecules. यहाँ पर जो ग्रीन कलर के बताए गए हैं वो है मैसेंजर मॉलिक्यूल्स. ये है मैसेंजर मॉलिक्यूल्स. These messenger molecules flows through the blood vessels and reaches to the distant target cell. ये है टारगेट सेल. तो एंडोक्राइन कम्युनिकेशन सिस्टम किसे कहेंगे, यहाँ पर जो भी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स है जो कि साइटोकाइंस है वो क्या करेंगे, एक सेल से सीक्रेट होंगे और ब्लड वेसल से फ्लो होते हुए वो अपने टारगेट सेल को
पहुंचेंगे। तो इन्हें हम ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे? एंडोक्राइन कम्युनिकेशन सिस्टम। Other mode of communication could be paracrine, where the target cell is not so far away from the cell which secrete the signals. ये पैराक्राइन कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होगा कि जो सेल सीक्रेट कर रहा है सिग्नल्स को, जो केमिकल्स को, मैसेंजर केमिकल्स को सीक्रेट कर रहा है, वो टारगेट सेल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। ये दोनों सेल एक दूसरे के करीब करीब रहेंगे। इनको यहाँ पर किसी भी ब्लड वेसल से पास होने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सेल टू सेल कम्युनिकेशन होगा। तो ऐसे कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे? पैराक्राइन कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है means the cell itself signals a molecule which work upon the cell itself। यहाँ पे क्या होगा? सेल जो है सिग्नल करेगा, वो खुद के लिए, खुद अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए ही ये सेल क्या करेगा? कुछ सिग्नल्स भेजेगा, कुछ साइटोकाइन सीक्रेट करेगा, जिसकी वजह से वो खुद का ही एक्टिवेशन करेगा। तो ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या कहेंगे? ऑटोक्राइन कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मोस्टली यूज्ड पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन कम्युनिकेशन सिस्टम ही यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है तो हम देखेंगे कि साइटोकाइन सीक्रेट कैसे होते हैं और ये वर्क कैसे करते हैं टारगेट सेल पे। तो जब भी कोई इन्वेजन या पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर होता है और कोई सेल इन्फेक्टेड होता है, तो वे क्या करते हैं? इंड्यूसिंग स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स क्या करेंगे वो? They could be induced stimulus which can allow for activation of certain cytokine genes, and that would ultimately lead to cytokine mediated signaling in the target cell। अब ये इस तरह क्या करेंगे? इंड्यूसिंग स्टिमुलस में वो जीन्स को एक्टिवेट करेंगे, साइटोकाइन जीन्स को एक्टिवेट करेंगे। तो ये जीन्स को एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा? ये जीन्स साइटोकाइंस बनाएंगे और ये साइटोकाइंस टारगेट सेल तक को एक्टिवेट करेंगे। ये जीन्स साइटोकाइंस को सीक्रेट करेंगे और ये या तो ब्लड वेसल से थ्रू होंगे या फिर है तो डायरेक्टली टारगेट सेल को जाकर ये स्टिमुलेट करेंगे साइटोकाइन मीडिएटेड सिग्नलिंग इन दी टारगेट सेल। अभी टारगेट सेल पे आने के बाद क्या होगा? ये टारगेट सेल हैव वैरायटी ऑफ द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। साइटोकाइंस इट वुड आइदर डिवाइड, डिफ्रेंशिएट और सम टाइम अंडरगो एपोप्टोसिस और डेथ। अभी बायोलॉजिकल इफेक्ट में ये सेल क्या होगी? या तो ये डिवाइड होगी, इसमें डिवीजन होगा, या फिर डिफ्रेंशिएट होगी। डिफ्रेंशिएट मीन्स एक सेल से अनदर टाइप ऑफ सेल्स बनाना, कोई अलग टाइप की सेल बनाएगी। जैसे कि टी सेल्स है, टी सेल्स में डिफ्रेंशिएशन होकर वो क्या बनाते हैं? हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इस तरह इसको हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन होना या फिर एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है? ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। इसमें क्या होगा? सेल खुद को मार देगा, खुद को ख़त्म कर देगा। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? एपोप्टोसिस। तो अब साइटोकाइंस किस तरह से वर्क कर रहे हैं? सबसे पहले पैथोजन आएगा और सेल को इन्फेक्ट करेगा, फिर वो सेल क्या करेगा? साइटोकाइन जीन्स को एक्टिवेट करेंगे। फिर एक्टिवेशन होने के बाद ये सेल साइटोकाइंस बनाएगा जो टारगेट सेल्स तक पहुंचेंगे। टारगेट सेल को पहुंचने के बाद ये टारगेट सेल में 3 टाइप्स के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स दिखाएंगे। आइदर वो डिवीजन दिखाएंगे या फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे या फिर सेल का एपोप्टोसिस हो जाएगा। So let's see the various function of cytokines. So cytokines are useful in multiple different purposes in immune system. For example, lymphocyte migration requires some specific type of cytokine known as chemokines। अभी यहाँ पर देखो जो lymphocyte का migration है from blood vessels to at the site of infection, तो इसके लिए क्या रिक्वायर है? बहुत सारे कीमोकाइंस की। कीमोकाइंस क्या है? एक टाइप ऑफ साइटोकाइंस। So lymphocyte cells moves along chemokines gradients to reach their destination। मतलब कि क्या होगा? जो lymphocytes है वो कीमोकाइंस को डिटेक्ट करते हुए, उनको फाइंड करते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे? एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। Also, development of several immune cells like B cells require some special cytokines derived signaling. So, interleukin signaling and interleukin 7 signaling mediated signal is very important
for VDJ recombination which is important for B cell development. अभी यहाँ पर कौन से टाइप के साइटोकाइंस यूज होंगे बी सेल के डेवलपमेंट में? तो इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स क्या है? टाइप ऑफ साइटोकाइंस। तो इंटरल्यूकिन 7 जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है फॉर द VDJ रिकम्बिनेशन। अब ये VDJ रिकम्बिनेशन क्या है? तो ये VDJ जो है वो एक जीन्स है जो कि बी सेल्स को बनाते हैं। इसको हम आगे देखेंगे ये किसमें और उनके डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है ये जीन। इसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे? बी सेल के डेवलपमेंट के लिए और जी रिकम्बिनेशन के लिए इंटरल्यूकिन 7 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। Also, T cell differentiation is also important process for immune cell and T cell differentiation requires several specific cytokines। अब यहाँ पे T cell differentiation के लिए भी बहुत सारे cytokines लगते हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे इन्फ्लेमेशन के लिए भी साइटोकाइंस जो है वो हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने देखे थे डायपिडाइसिस में क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स ब्लड वेसल से बाहर आते हैं तो किसको है ना डिटेक्ट करते हुए आते हैं? वो साइटोकाइंस को डिटेक्ट करते हुए ब्लड वेसल से बाहर आते हैं। So several cells can give inflammatory response such as interleukin 6, interleukin first। तो अभी इंटरल्यूकिन्स क्या है? ये सब टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस है जो हम आगे देखेंगे। Also, T cell activation require several types of cytokines and also cell proliferation and proliferation of cellular components require several kinds of cytokines. That means cytokine is widely used for growth and development and differentiation of various सेल्स। यहाँ पर हमने क्या क्या देखे? बी सेल्स के डेवलपमेंट के लिए, टी सेल के डेवलपमेंट के लिए, उनके एक्टिवेशन के लिए या फिर सेल के प्रोलिफरेशन के लिए, ऐसे बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए साइटोकाइंस रिक्वायर है। साइटोकाइंस की ज़रूरत है हमारे इम्यून सिस्टम में। नेक्स्ट हम देखेंगे साइटोकाइंस के टाइप्स ऑफ साइटोकाइन फैमिलीज विच आर इंटरल्यूकिन फर्स्ट फैमिली, hematoprotein family, interferon family, tumor necrosis factor family and interleukin 17 family and chemokine family. One of the most important family member of interleukin 1 family is interleukin first IL-1 which is the prevalent pro-inflammatory cytokine. Second is hematopoietin family. And one of the most important member is interleukin 2 IL-2 because IL-2 is very important for T cell proliferation. Now interferon family is very interesting. The family members of interferon alpha, beta and gamma are the family members of interferon family. In this interferon alpha and beta are pro-inflammatory whereas interferon gamma give us protection against the viruses, while interleukin 10, interleukin 19 and interleukin 20 are effective in the inflammatory response. Next is tumor necrosis factor family. TNF alpha, TNF beta, CD40 ligand, FAS, BAF, April, etc. are the family members of the tumor necrosis factor family. Interleukin 17 family is recently discovered and prevalent member is the interleukin 17. Another is the chemokine family. The chemokine family members are CCL19, CCL21, CCL2, etc. etc. Now we will see their functions and mode of action. Now first we will talk about the interleukin family. इंटरल्यूकिन इज ए लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स। ये क्या है? लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स का मिक्सचर है। लैटिन में इंटर मीन्स बिटवीन एंड ग्रीक में ल्यूकोस मीन्स वाइट, ठीक है। तो ये इंटरल्यूकिन क्या है? 2 वर्ड से बना हुआ एक लैटिन वर्ड है और एक ग्रीक वर्ड है।
साइटोकाइंस प्रोड्यूस्ड बाय वन ल्यूकोसाइट एक्टिंग ऑन अनदर ल्यूकोसाइट्स। अब इसमें साइटोकाइंस क्या कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक ल्यूकोसाइट सेल से प्रोड्यूस हो रहे हैं और अनदर ल्यूकोसाइट सेल पर वो वर्क कर रहे हैं, अपना एक्शन दिखा रहे हैं। थ्रू सेल्स अदर देन ल्यूकोसाइट्स मैनी में ऑल्सो यूज इंटरल्यूकिन्स। ठीक है, अब ल्यूकोसाइट से सीक्रेट हो रहे हैं और ल्यूकोसाइट अनदर ल्यूकोसाइट पे एक्ट कर रहे हैं, तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि ल्यूकोसाइट से ही सीक्रेट हो। समटाइम्स क्या होता है, ये इंटरल्यूकिन्स कोई अदर सेल्स ऑफ बॉडी से सीक्रेट होंगे और इंटरल्यूकिन्स के क्या करेंगे, ये दूसरे ल्यूकोसाइट्स पर एक्ट करेंगे, या फिर कोई ल्यूकोसाइट से सीक्रेट होंगे और अदर ल्यूकोसाइटिक सेल पर वर्क करेंगे, या फिर बॉडी के कोई अदर सेल पे वो अपना एक्शन दिखाएंगे। Functions of interleukin first. So interleukin first is prevalent pro-inflammatory cytokine. So definitely it increases the permeability of blood vessels. ये क्या करेगी, वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है, वो जो भी लिम्फोसाइट्स है, वो क्या करेंगे, ब्लड वेसल से बाहर आएंगे, क्योंकि ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ चुकी है। जैसे कि हमने देखे थे डायपिडाइसिस में न्यूट्रोफिल्स ब्लड वेसल से बाहर आते हैं। इट ऑल्सो मॉड्यूलेट एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स, डैट मीन्स इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बी एंड टी सेल. It definitely forces the vascular surface to express several adhesive molecules which slows down specific immune cells such as neutrophils in the vascular surfaces. ये जो vascular surfaces है blood vessels के, वो करेंगे उसका एडहेजन बढ़ा देंगे। इंटरल्यूकिन्स क्या करेंगे, उसका एडहेजन बढ़ा देंगे। मतलब जो भी सेल्स रहेंगे, न्यूट्रोफिल्स रहो, इओसिनोफिल्स रहो, बेसोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, जो भी सेल्स है, वो क्या होते हैं, ब्लड वेसल में फ्लो होते रहते हैं, एक कंटिन्यूसली फ्लो होते रहते हैं। लेकिन जब भी कोई उनको इन्फेक्शन होगा हमारी बॉडी में, ठीक है, तो क्या हो गया, परमेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब ये परमेबिलिटी इंक्रीज करने का काम इंटरल्यूकिन फर्स्ट करेंगे। उसके बाद कुछ कीमोकाइंस, कुछ है ना केमिकल क्या बोलेंगे, सिग्नल्स आएंगे, जिसको वो ट्रैक करते हुए पहुंचेंगे इन्फेक्शन साइट पे। तो ये जो सेल है हमारे ब्लड वेसल में कंटिन्यूसली फ्लो हो रहे हैं प्लाज्मा के साथ, आरबीसीज के साथ, तो ये सेल्स की मूवमेंट को क्या करेंगे, इंटरल्यूकिन फर्स्ट स्लो कर देंगे। अब किस तरह से स्लो करेंगे, तो ये जो छोटे छोटे यहाँ पे जो बैरियर्स है, मतलब जो भी है ना मॉलिक्यूल्स, सीलिया लाइक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल के सरफेस पे, तो उनका एडहेजन बढ़ा देंगे। तो वो क्या कर देंगे, ये जो इम्यून सेल्स की मूवमेंट को स्लो कर देंगे। स्लो होने की वजह से ये क्या होंगे, यहाँ पे चिपक जाएंगे और स्लोली रोल होते हुए वो आगे बढ़ेंगे। अमीबॉइडल मूवमेंट में वो आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अब यहाँ पर इस ब्लड वेसल की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो जहाँ पर भी उनको सही साइट नज़र आएगी, वो क्या करेंगे, वहाँ से वो साइट से बाहर निकल आएंगे ब्लड वेसल के और इन्फेक्शन की साइट पर पहुँचेंगे। ठीक है। Also the interleukin first forces the liver to form specific acute phase proteins which are important for inflammation. अब IL फर्स्ट क्या करेंगे, लीवर को फोर्स करेंगे टू प्रोड्यूस एक्यूट फेज प्रोटीन्स। कुछ एक्यूट फेज प्रोटीन्स बनाने के लिए ये लीवर को फोर्स करेंगे। ये एक्यूट फेज प्रोटीन्स कहाँ पे काम आएंगे, इन्फ्लामेशन में, इन्फ्लामेटरी बैरियर बोलकर ये काम आएंगे। ठीक है। Next is interferons. Interferons are the substances that interferes with some processes in immune system. Interferons mediate innate immune responses, and especially interferons gives protection against the viruses. Interferons has three types of families: interferon first, interferon class second, and interferon class third. Interferon class first comprises interferon alpha and beta, whereas interferon class second has interferon gamma and interleukin 10. Interferon class third is newly discovered family comprising of interferon lambda.
Now, interferon alpha and beta are secreted by the dendritic cells or macrophages in response to pathogenic infection. ये जो इंटरफेरॉन अल्फ़ा एंड बीटा है ये डेंड्रेटिक सेल से सीक्रेट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेनिक इन्फेक्शन। अगर यहाँ पे हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो डेंड्रेटिक सेल क्या करते हैं, इंटरफेरॉन अल्फ़ा एंड बीटा को सीक्रेट करते हैं ये डेंड्रेटिक सेल्स। Now see, here is the pathogenic infection and the dendritic cell which are like patrolling police officer send out the alarming signals. These alarming signals here are interferon alpha and beta. अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो डेंड्रेटिक सेल को इन्फेक्शन होगा तो ये क्या करेगा, अलार्मिंग सिग्नल सीक्रेट करेगा जो कि इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा रहेंगे। सो द डेंड्रेटिक सेल सीक्रेटिंग लॉट्स ऑफ इंटरफेरॉन्स, ये देखो यहाँ पर बहुत सारे इंटरफेरॉन्स डेंड्रेटिक सेल ने सीक्रेट किए हैं। अब ये सारे इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे मोर डेंड्रेटिक सेल्स एंड मैक्रोफेजेस को नियर द साइट ऑफ इन्फेक्शन। सो दैट वुड हेल्प इम्यून सिस्टम टू बूस्ट इट्स रिस्पॉन्स। ये क्या करेंगे, इन्फेक्शन होने के बाद बहुत सारे साइटोकाइंस डेंड्रियाटिक सेल्स सीक्रेट करेंगे जो कि दूसरे डेंड्रियाटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करेंगे नियर द साइट ऑफ इन्फेक्शन। इंटरफेरॉन्स आर हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। अभी हम देखेंगे कि वो कैसे इफेक्टिव है अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन के। सपोज ये एक वायरस है और ये येलो सेल जो है ये इन्फेक्टेड सेल है और ये बाकी के सारे अनइन्फेक्टेड नेबरिंग सेल्स हैं, ठीक है। तो जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो वायरस क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर एंटर करता है। ये देखो, ये इसका जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर एंटर हो रहा है और वो क्या करता है, सेल की मशीनरी को यूज़ करके अपना जेनेटिक मटेरियल बनाता है जिसकी वजह से दूसरे वायरसेस बनते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, सेल पर अपना कब्जा कर देता है और सेल को फोर्स करता है कि वो उसका जेनेटिक मटेरियल बनाए। ये देखो, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वायरस के जेनेटिक मटेरियल्स बन रहे हैं, वायरस का जीन बन रहा है और खुद सेल ये इन्फेक्टेड होके खुद को उसकी सेल की डेथ हो जा रही है। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ख़त्म हो रहा है ये सेल। तो मरने से पहले ये टारगेट सेल क्या करता है, कुछ केमिकल्स को सीक्रेट करता है जो कि एक्चुअली इंटरफेरॉन्स है। ये इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, जो अनइन्फेक्टेड नेबरिंग सेल्स है इनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स पर ये क्या करेंगे, बाइंड हो जाएंगे। ये रिसेप्टर्स पे बाइंड होने के बाद ये क्या करेंगे, एज ए अलार्मिंग सिग्नल अनइन्फेक्टेड सेल के डीएनए को ये क्या करेंगे, सिग्नल्स देंगे कि वो एंटीवायरल मॉलिक्यूल्स बनाए। तो एंटीवायरल मॉलिक्यूल्स बनाने के बाद जब वायरस अनइन्फेक्टेड सेल को इन्फेक्ट करेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल जब अंदर इंसर्ट करेगा तो ये एंटीवायरल मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उसको किल कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो मेन फंक्शन थे इंटरफेरॉन्स के, एक तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्क करेगा और सेकेंड क्या है, ये एंटी वायरल वर्क करेगा। नेक्स्ट है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस एंड टी सेल्स। जो TNFs होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस एंड टी सेल्स। They are often firmly anchored into the cell membrane. तो ये जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स है ये मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड टी सेल्स के मेम्ब्रेन में फर्मली जमा हुए होते हैं। एंकॉर्ड मीन्स जमा होना, एक जगह जमा होते हैं। दे रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स एंड इन्फ्लेमेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर एपोप्टोसिस ऑफ मैनी सेल टाइप। For example, macrophage releases tumor necrosis factor alpha. This tumor necrotic factor alpha binds to the receptor present on the neutrophil. ये साइटोकाइन रिसेप्टर पे क्या होगा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा बाइंड हो जाएगा, विच रिजल्ट्स इन द एक्टिवेशन ऑफ न्यूट्रोफिल। क्या होगा, विच रिजल्ट्स इन द एक्टिवेशन ऑफ
न्यूट्रोफिल। सबसे पहले मैक्रोफाज ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा को सीक्रेट करेंगे, जो कि रिसेप्टर प्रेजेंट रहेगा न्यूट्रोफिल्स पे, उसको जाकर बाइंड हो जाएगा और न्यूट्रोफिल का एक्टिवेशन करेगा। नेक्स्ट है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमने जो हेमाटोपोइसिस प्रोसेस देखे हैं उसको कंट्रोल करते हैं। ये कुछ फैक्टर्स है। These colony stimulating factors are abbreviated as CSFs. These are essential for the growth and differentiation of immature leukocytes in the bone marrow. जैसे कि हमने हेमाटोपोइसिस में देखा था कि जो इमेच्योर ल्यूकोसाइट्स है उनका वो बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, फिर बाद में उनका मैचुरेशन होता है। तो ये सारे सेल्स को डिफ्रेंशिएट होने, उनका मैच्योर होने या फिर उनका फॉर्मेशन होने के लिए ये कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, that are red blood cells, monocytes, granulocytes and lymphocytes. Colony stimulating factors ensure that the body is supplied with sufficient white blood cells of all types. Thus, this supply will determine the immunity of our body. ठीक है, हमारे बॉडी को कितने सेल लगेंगे, कितने रेड ब्लड सेल्स लगेंगे, कितने वाइट ब्लड सेल्स लगेंगे। ठीक है, तो इसके ये सारा कौन डिटरमाइन करेंगे? ये कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। इसी वजह से हमारे बॉडी की इम्यूनिटी डिपेंड रहेंगी कि कितने हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स बनेंगे और हमारी बॉडी में कितनी इम्यूनिटी रहेगी। Let us look at the important colony stimulating factors. MCSF, monocyte colony stimulating factor. This MCSF produced by bone marrow and T cells, and they affect the growth of cells of monocyte lineages. ठीक है, तो अब जो यहाँ पर MCSF है, मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या करेगा कि मोनोसाइट का लीनिएज है, मोनोसाइट लीनिएज जो बाद में जाकर मोनोसाइट बनाएगा, तो ये मोनोसाइट सेल्स बनाना है या नहीं, ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से, तो उसको क्या करेगा वो ये फैक्टर क्या करेगा कि ये सेल्स बनना है या नहीं, उस पर वो ये फैक्टर अफेक्ट करेगा। मतलब अगर हमारी बॉडी को मोनोसाइट्स की ज़रूरत है तभी जाके ये MCSF फैक्टर क्या करेगा, ग्रोथ स्टेम सेल से, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से मोनोसाइट लीनिएज बनाएगा, फिर मोनोसाइट लीनिएज आगे जाकर मोनोसाइट में डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, तो ये किस पे कंट्रोल करेगा? हाँ, इन द फॉर्मेशन ऑफ मोनोसाइट लीनिएज। ठीक है, नेक्स्ट है